नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है, जिसके कारण ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 के, जिसके कारण क्या होता है कि ये ठंडी जलवायु में यानी शीत के दिनों मतलब ठंडे दिनों में ठंड के दिनों में क्या होता है, एथेनोइक अम्ल जम जाता है। इसीलिए जमने के कारण ही इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आप ग्लेशियर सुने होंगे, बर्फ, तो ग्लेशियर, तो उसमें ग्लेशियर, तो इसमें भी देखिए ग्लेशियल मिलता जुलता शब्द है। ग्लेशियर शब्द से ही मिलता जुलता शब्द है ग्लेशियल, यानी उसी से लिया गया है। इसीलिए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि यह ठंडा दिनों में क्या होता है, जम जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। तो इससे क्वेश्चन आता है कि एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH। एथेनोइक अम्ल ठंडे दिनों में क्यों जम जाता है, क्योंकि इसका गलनांक 290 के होता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो आप अच्छी तरह से जान गए कि एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ठंडे दिनों में जम जाता है, यानी ठंड के दिनों में शीत ऋतु में ये जम जाता है। इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।